नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव का रिजल्ट आ गया है और सबके जुबान पर सिर्फ यही एक है कि आखिर में इतना बड़ा चमत्कार हुआ कैसे। क्योंकि बीजेपी के लोग को ही नहीं पता था कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे होगा, इतनी सीटें कैसे मिल जाएंगी। 202 सीटें जब से मिली हैं तब से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर में ये चमत्कार कैसे हुआ। तो मुझे एक छोटा सा डाटा मिला तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। सवाल यह है कि जिसे वोट जो है ज्यादा मिले उसे सीट कम क्यों मिली, और जिसे सीट कम मिली उसे वोट ज्यादा क्यों मिले। सबसे बड़ा सवाल। आरजेडी आरजेडी को 1.8 करोड़ वोट मिले और इन्हें सीट कितना मिली, 25 सीट। बीजेपी को 96 लाख वोट मिले और इन्हें सीट कितना मिली, 91। जेडीयू को 90 लाख वोट मिले और इन्हें सीट कितना मिली, 83। आखिर इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? जिससे वोट ज्यादा मिल रहा है सीट कम मिल रही है, वोट ज्यादा मिल रहा है सीट कम मिल रही है, सीट ज्यादा हो रही है तो वोट कम मिल रहे हैं। ये बात नहीं समझ में आ रही। शायद ये बात ज्ञानेश कुमार एक दो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समझाएंगे लोगों को कि आखिर में यही कारण है जिसकी वजह से जो ज्यादा वोट पा रहा है उसको सीट कम मिलेगी। ये हमारे यहाँ कोई व्यवस्था है, ज्ञानेश कुमार इसे बताएंगे। अपनी व्यवस्था के बारे में ज्ञानेश कुमार बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जो चमत्कार हो रहे हैं यहाँ ज्ञानेश कुमार का ही हाथ है या किसी और का हाथ है, या वाकई में जनता ने नाकार दिया है इंडिया गठबंधन को। ये सबसे बड़ा सवाल है। जमीनी स्तर पर जितने भी पत्रकार गए उन्होंने देखा, आप लोगों ने भी देखा, जमीनी हकीकत यही थी कि लहर जो है इंडिया गठबंधन की थी। लेकिन जो रिजल्ट आते हैं वो उसके अनुरूप आते हैं। आखिर में बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुआ है, क्या यह निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ है? मोदी जी ने जो जनता का आभार व्यक्त किया है, बिहार के लोगों का आभार व्यक्त किया है, क्या वह सही ढंग से बता सकते हैं कि हमने जो आभार व्यक्त किया है सही ढंग से हमने वोट करवाया है? ज्ञानेश कुमार क्या इस बात को मान सकते हैं कि हमने जो है किसी के इशारे पे काम नहीं किया है? जो वीवैट की पर्चियां कूड़े में मिल रही थी वहां सब कुछ नहीं है, वहां सिर्फ एक दिखावा है। जो ज्ञानेश कुमार कह रहे थे इनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या हुई? रामगढ़ में 171 वोटों के लिए जो निकल कर आई है तस्वीरें सामने, वो हैरान कर देने वाली है। बीजेपी ने यहां लाख कोशिश कर डाली अपनी दाल गलाने की, जब यहां नहीं गली तो यहां पे आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से तोड़ फोड़ किया गया, गाड़ियों को जला दिया गया। यानी बसपा का जो कैंडिडेट था वो उसको जो है प्रमाण पत्र ना मिले उसी में सब लोग लगे हुए थे। क्या बीजेपी वाले इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि हमारी सरकार बन रही है? और जो है अनंत सिंह के घर आपने देखा किस तरीके से उनके यहाँ पहले से ही 2 दिन पहले से सारी व्यवस्थाएं सारी इंतजाम हो गए थे। कितने बड़े ये लोग जो है अंतर्यामी है कि इन्हें पहले से ही पता होता है। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत बड़े अंतर्यामी हैं, सब चीज आपको पता होगी और जो रिजल्ट आएंगे वहां आपके अनुरूप आएंगे, आपको ऐसा कैसे पता है? अनंत सिंह जेल में है और उसके बावजूद ये रिजल्ट आता है। जिनके चर्चा थे उनका रिजल्ट नहीं आया और जिनके चर्चा नहीं थे उनका रिजल्ट आ गया। आप चाहे मैथिली ठाकुर का देख लीजिए, आप चाहे जिसको देख लीजिए उठा करके, जिसको राजनीति का जरा से भी ज्ञान नहीं था उनकी विजय हो गई। जो ढेर सारी भीड़ इकट्ठा किए थे वो हार गए। मैथिली ठाकुर को अभी बुला करके 5 सवाल कर लीजिए, सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगी वो, और आज वो जो है विधायक बन गई है। ये विधायक उनकी वजह से नहीं बन गई हैं, अपनी वजह से नहीं बन गई हैं, बीजेपी में आने की वजह से बन गई हैं, बीजेपी की छत्र छाया में बन गई हैं। यही मैथिली ठाकुर अगर दूसरे दल से होती तो इन्हें पता चल जाता कि इन्हें जनता कितना प्रिय है, जनता इन्हें कितना मान सम्मान करती है। बीजेपी की छत्र छाया में जो रहेगा उसका कल्याण होगा। सीधी सी बात एक है, बीजेपी की छत्र छाया में जो रहेगा उसका कल्याण होगा बस। बिहार चुनाव में यह साफ साफ देखने को मिला है। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, पलायन कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का, गरीबी कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहां पे तो सिर्फ यही इतना है कि कितना सटीक काम होगा। आपने देखा था कि हमारे जो है गृह मंत्री साहब 1 महीना से लगभग वहीं डेरा डाले हुए थे।
और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक चुनाव क्लियर नहीं हो जाएगा, सारी सेटिंग पूरी नहीं हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। और वह नहीं आए और इधर दिल्ली में कांड हो गया। ये शायद उनकी लापरवाही माने या उनका पूरा ध्यान बिहार में माने। वैसे आप लोगों को हमारी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।